जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट दे विच ते जो पंजाब सरकार वाले पासों जो एडवोकेट जनरल साहब पेश होए सी ते जो एमिकस क्योरी जज साहब ने जिन्हां दी ड्यूटी लाई सी तन्नू बेदी मैम जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट हुंदे ने वो पेश होए सी ते मैं बीइंग द पटिशनर ते मेरे जो वकील साहब ने एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग वो पेश होए सी। तो उत्थे जो एडवोकेट जनरल साहब ने गल रखी भी जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है जी, तो उन्होंने ये भी गल रखी भी जो साडियां एजेंसियां दे नाल जो पूरा कोआर्डीनेशन चल रही है। तो उस तो बाद जो जज साहब ने कहा भी तुसीं एफीडेविट के उपर गल रखो, तो सानू भी कहा भी असी जिवें जो साडी पटिशन विच ग्राउंड है भी भाई अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त विच ने ते असी भी आपदा एफीडेविट दईए, तो उस नाल जिन्ना भी साडा जो सपोर्टिंग एविडेंस है उस सपोर्टिंग एविडेंस भी असी एक एप्लीकेशन ला के जो मानयोग अदालत अगे रखांगे। तो जो कल इस केस की जो अगली सुनवाई रखी है जी 29 मार्च ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? नहीं सर, हमने आज जो असी जो आदि एप्लीकेशन लानी है तो कल डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे जी। हिंदी कर लिए हिंदी में। खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी हैं फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था वो पेश हुए थे, और मैं इस केस में पटिशनर हूँ बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब के जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने ये एडवोकेट जनरल साहब ने ये बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है, किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में NSA लगे हैं उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है लीगल पैरवी है सारी वारिस पंजाब के जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करने वाली हैं असम में वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में उनकी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं पेरेंट्स हैं उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं, किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है, 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग्स की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है, तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं उन अमेरिका वर्गे देशों की उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी जानकारी है तो जो देश लगी हैं पकड़ उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा, तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए, तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं।
सर, जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में आईपीएस हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता है जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है जी। बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, एजी साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं, ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, एजी साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जज, जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है। तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी, पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो करैक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मिलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी, कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आपकी ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है? नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात क्यों नहीं यार, ये कुछ उनको कुछ कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? इस हिसाब से सिर्फ नैरेटिव और कुछ नहीं। कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली, लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आम डे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे की पॉपुलैरिटी को कैश करने नहीं जी, ऐसी इतना आप मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, रजिस्टर भी है वारिस पंजाब डे का। और किसी वारिस पंजाब डे की कोई बात कर रहे हैं, मुझे उसकी 2 जगह रजिस्टर्ड है, 2 जगह रजिस्टर सर, एक नहीं, जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब डे है उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। ये दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है, दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे तो डिनाई कर रहे हो, हमने आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? नहीं सर, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾर्ड आ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। हिंदी जी कर लिए। खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ, बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब के जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने ये बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं, भाई अमृतपाल सिंह कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है अभी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं, चाहे असम में है, NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में, वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमें रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है, तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्गे देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारे वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज़ किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो, ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो, काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था,
जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में आईपीएस हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जो फायरिंग ग्राउंड नजर आया ये बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ। हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, एजी साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, एजी साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जज, जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है। तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो करैक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी, कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली। लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आप डे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे नाम। मोगा में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब डे का, और किसी वारिस पंजाब डे की कोई बात कर रहे हैं मुझे उसकी 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक मौका नहीं, जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब डे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता ये हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर, या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल साहब मोर्चे में देखी है और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ,
ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए सर आपने? ਨਹੀਂ ਸਰ हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। हिंदी से कर लिए खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ, बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब के जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने ये बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है, तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसरा में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं, भाई अमृतपाल सिंह कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, या क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने के। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है अभी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में, वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग्स की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है। तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्गे देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज़ किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो, ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो, काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में IPS हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो IPS ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता है जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए, एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है,
दूसरी साइड पे जो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा, तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है जी। जो फायरिंग ग्राउंड नजर आया बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, एजी साहब ने ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं, ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, एजी साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी, पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली, लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आम डे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो मोगा में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब दे का, और किसी वारिस पंजाब दे की कोई बात कर रहे हैं, मुझे उसकी 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक मोगा नहीं, जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब दे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर, या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल साहब मोर्चे में देखी है और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? नहीं सर, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂट्स ਔਨ ਰਿਕਾर्ड आ जाएंगे जी। हिंदी जी कर लिए। खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्यूरी हैं, फ्रेंड हैं, जिनको जज
साहब ने अपॉइंट किया था वो पेश हुए थे, और मैं इस केस में पटिशनर हूँ, बीइंग द लीगल एडवाइजर ऑफ वारिस पंजाब के जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। एजी साहब ने ये कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे, और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है, तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह, कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, या क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं, देखो मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाबस की, पिटीशन अमृतपाल कस्टडी में प्रोड्यूस करें, जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस दी है वो कर रही है। जितने भी नौजवान हैं, चाहे असम में है, NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायजा लेगी। वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में, वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवान इलीगल कस्टडी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई वारिस पंजाब दे कर रही है, और लेकिन सरकार ने कर दिया है। काफी मैंने न्यूज में देखा था, न्यूज है, और अभी तक काफी अंदर हैं। काफी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जाए। 751 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी, जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है। तो आपका क्या मानना है? नहीं, देखो टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज फोटोग्राफ्स बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के अमेरिका वर्गे देशों की फोटोज बन सकती हैं। तो ये तो पिटीशन वाला है, सारी जानकारी है। तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को खराब करने के लिए। जो साथी थे उनकी कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारे वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही है, सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है। देखो, ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी। ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो, काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में IPS हैं, और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो IPS ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए, एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को, मैं कहूँगा, जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जो फायरिंग ग्राउंड नजर आया, बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ?
हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, एजी साहब ने ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं, ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, एजी साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मिलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी, कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली, लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आम डे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो मोगा में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब डे का, और किसी वारिस पंजाब डे की कोई बात कर रहे हैं, मुझे उसकी 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक नहीं, जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब डे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। ये दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर, या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल साहब मोर्चे में देखी है और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? नहीं सर, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂट्स ਔਨ ਰਿਕਾर्ड आ जाएंगे जी। हिंदी जी कर लिए। खाना साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब दे जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने ये बात कही
कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है, तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसरा में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह, कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है अभी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में है, NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमें रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107-51 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है, तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्गे देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारे वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज़ किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो, ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो, काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में IPS हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो IPS ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता है जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए, एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जो फायरिंग ग्राउंड नजर आया, बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, AG साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, AG साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है?
नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जज, जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो करैक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मिलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी, कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली। लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंज आम डे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो मोगा में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब डे का, और किसी वारिस पंजाब डे की कोई बात कर रहे हैं मुझे उसकी 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक मौका नहीं, जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब डे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता ये हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर, या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल इंसाफ मोर्चे में देखी है और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? नहीं सर, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾर्ड आ जाएंगे जी। हिंदी जी कर लिए। हिंदी में खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब दे जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा अब एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी बूथ कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो एप्लीकेशन जितना भी हमारे पास लेट कर सके, हमको भेजा। हमारे एप्लीकेशन को 29 मार्च की सुनवाई रखी है
तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसरा में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह, कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, या क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने के। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है अभी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में है, NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200-250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107-51 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है, तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्ग के देशों की उनकी जो फेक जो फोटोज बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज़ किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में IPS हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो IPS ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जो फायरिंग ग्राउंड नजर आया, बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, AG साहब ने ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, AG साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे, 307 वाला, अजनाले वाला,
है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो करैक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मिलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। सर, ईमान जी कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली, लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंज आप दे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो मोगा में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब डे का, और किसी वारिस पंजाब डे की कोई बात कर रहे हैं, मुझे उसकी 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक मोगा नहीं, में जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब डे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता ये हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर, या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल साहब मोर्चे में देखी है और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? नहीं सर, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾर्ड आ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। हिंदी च कर लिए। खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब के जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है, वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है, तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसरा में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं, भाई अमृतपाल सिंह कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, या क्या कहा है?
हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है। अभी जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है, तो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में है, NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमें रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है। तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं। जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्गे देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारे वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो, ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो, काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में IPS हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो IPS ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो 10वीं के बच्चे को भी पता होता है जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी गैंग का हो रही है जी। भाई साहब, AG ने अंदर ये बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, AG साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, AG साहब ने कहा भी जैसे मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि, तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है, जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी पुलिस के पास कोई और है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे, 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी, कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है।
नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब डे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली। लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आप डे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो नाम। मोगा में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब डे का, और किसी वारिस पंजाब डे की कोई बात कर रहे हैं, मुझे उसकी 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक मोगा नहीं, में। जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब डे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता ये हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर, या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल इंसाफ मोर्चे में देखी है, और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? ਨਹੀਂ ਸਰ, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। हिंदी च कर लिए। खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे, और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट है, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ, बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब दे जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है, तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे, और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है, वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है, तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर हमें दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं, भाई अमृतपाल सिंह कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, या क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें।
जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है। जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में है NSA लगे हैं उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है लीगल पैरवी है सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं पेरेंट्स हैं उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं, किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है, तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं उन अमेरिका वर्ग के देशों की उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में IPS हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो IPS ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जो फायरिंग ग्राउंड नजर आया, बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, AG साहब ने ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, AG साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे 307 वाला, अजनाले वाला है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मिलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे?
अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब डे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली, लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आप दे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो नाम। मोगा में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब दे का, और किसी वारिस पंजाब दे की कोई बात कर रहे हैं, मुझे उसकी 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक मोगा नहीं, में जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब दे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता ये हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर, या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल इंसाफ मोर्चे में देखी है और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? नहीं सर, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾर्ड आ ਜਾਣਗੇ जी। हिंदी च कर लिए। हिंदी में खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब दे जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है, तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह, कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, या क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में है, NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब दे जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी,
सारा जायजा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असाम में, वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107-51 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है। तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्गे देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो, ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो, काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में IPS हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो IPS ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता है जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए, एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जो फायरिंग ग्राउंड नजर आया बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, AG साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, AG साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे, 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मिलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी, कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं है यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस NGO के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली।
लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आमदे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो नाम। मौका में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब दे का, और किसी वारिस पंजाब दे की कोई बात कर रहे हैं, मुझे उसकी 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक मौका नहीं, में। जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब दे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता ये हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल साहब मोर्चे में देखी है, और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? ਨਹੀਂ ਸਰ, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾर्ड आ ਜਾਣਗੇ जी। हिंदी से कर लिए। खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे, और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ, बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब दे जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है, तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे, और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है, वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है, तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं, भाई अमृतपाल सिंह कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, या क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है, और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं, चाहे असम में NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में, वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी, और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है, और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है,
और अभी तक काफ़ी अंदर हैं, काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग्स की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है। तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं। जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्ग के देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी। ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में IPS हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो IPS ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है जी। ये बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, AG साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, AG साहब ने कहा भी जैसे मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे, 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी, कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस NGO के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली। लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आम डे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे नाम। मोगा में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं,
उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, रजिस्टर भी है वारिस पंजाब दे का, और किसी वारिस पंजाब दे की कोई बात कर रहे हैं, मुझे उस चीज़ दो का जगह कोई- रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक मौका नहीं, में- जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब दे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता ये हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल इंसाफ मोर्चे में देखी है, और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? नहीं सर, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂट्स ਔਨ ਰਿਕਾर्ड ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। हिंदी जी कर लिए। खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे, और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट है, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब दे जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे, और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है, तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर हमें दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं, भाई अमृतपाल सिंह कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, या क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है, और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं, चाहे असम में है, NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब दे जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में, वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी, और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है, और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमें रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है, और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107-51 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी, जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग्स की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो
कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है, तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्ग के देशों की उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारे वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो, ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो, काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में आईपीएस हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता है जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए, एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है जी। जो फायरिंग ग्राउंड नजर आया, ये बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, एजी साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, एजी साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है, जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे, 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो करैक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मिलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी, कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली। लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आप दे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो मौका में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब डे का, और किसी वारिस पंजाब डे की कोई बात कर रहे हैं, मुझे उसकी 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक मौका नहीं, जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब डे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता ये हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर, या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे
जो उन्होंने बात की थी रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल साहब मोर्चे में देखी है और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? नहीं सर, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾर्ड आ ਜਾਣਗੇ जी। हिंदी च कर लिए। खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब के जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह, कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, या क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है अभी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में है, NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है। तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं। जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं
उन अमेरिका वर्गे देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो, ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो, काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में आईपीएस हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता है जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए, एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जी, भाई साहब, एजी ने अंदर ये बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, एजी साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, एजी साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं, देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे, 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी, कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं, देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं है यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली। लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आम डे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे नाम। मोगा में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब डे का, और किसी वारिस पंजाब डे की कोई बात कर रहे हैं मुझे उसकी 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक मौका नहीं, जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब डे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। ये दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर, या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे तो डिनाई कर रहा है, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है।
नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल साहब मोर्चे में देखी है और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? ਨਹੀਂ ਸਰ, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾर्ड ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। हिंदी जी कर लिए खारा साहब, ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब दे जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसरा में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं, भाई अमृतपाल सिंह कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, या क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब दे जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में, वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है। तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं। जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्ग के देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा
अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा, तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो, ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो, काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में आईपीएस हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए, एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जो फायरिंग ग्राउंड नजर आया, बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, एजी साहब ने ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, एजी साहब ने कहा भी जैसे मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं, देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है। तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मिलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी, कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं, देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली। लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आम डे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो नाम। मोगा में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब डे का, और किसी वारिस पंजाब डे की कोई बात कर रहे हैं मुझे उस 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक नहीं, जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब डे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता ये हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर, या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल इंसाफ मोर्चे में देखी है और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ।
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? नहीं सर, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂट्स ਔਨ ਰਿਕਾर्ड आ ਜਾਣਗੇ जी। हिंदी ज कर लिए। खाना साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट है, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ, बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब के जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है, तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर हमें दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं, भाई अमृतपाल सिंह कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं, चाहे असम में है, NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में, वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग्स की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है, तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्ग के देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज़ किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो, ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा,
देखो काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था, तो ये सारा प्रोपेगेंडा उनको इतना नहीं पता। पंजाब में आईपीएस हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था, उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता है जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है जी। जो फायरिंग ग्राउंड नजर आया, ये बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, एजी साहब ने ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं, ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, एजी साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है। तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी, पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो करैक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मिलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली, लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंज आम डे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो मोगा में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब डे का, और किसी वारिस पंजाब डे की कोई बात कर रहे हैं मुझे उस 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक नहीं, जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब डे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। ये दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर, या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल साहब मोर्चे में देखी है और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ
ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? ਨਹੀਂ ਸਰ हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। हिंदी से कर लिए हिंदी में। खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब के जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने ये बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं, भाई अमृतपाल सिंह कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है अभी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में है, NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है, तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्गे देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारे वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज़ किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो, ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो, काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था,
तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में आईपीएस हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता है जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है जी। जो फायरिंग ग्राउंड नजर आया ये बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, एजी साहब ने ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, एजी साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जज, जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है। तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं है यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली। लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आम डे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे नाम। मोगा में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब डे का, और किसी वारिस पंजाब डे की कोई बात कर रहे हैं मुझे उसकी 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक मौका नहीं, जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब डे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता ये हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल साहब मोर्चे में देखी है और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ।
ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए सर आपने? ਨਹੀਂ ਸਰ हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। हिंदी से कर लिए खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ, बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब के जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है, तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं, भाई अमृतपाल सिंह कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, या क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है अभी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब के जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में, वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है। तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्ग के देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज़ किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो, ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो, काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में IPS हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो IPS ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो 10वीं के बच्चे को भी पता होता है जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए, एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है,
दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है जी। जो फायरिंग ग्राउंड था सर, जो फायरिंग ग्राउंड नजर आया, बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, एजी साहब ने ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं, ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, एजी साहब ने कहा भी जैसे मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली, लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आम डे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो मौका में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब डे का, और किसी वारिस पंजाब डे की कोई बात कर रहे हैं मुझे उस 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक मौका नहीं, जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब डे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर, या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल साहब मोर्चे में देखी है और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? नहीं सर, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂट्स ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे जी। हिंदी ज कर लिए। खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा?
नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्यूरी है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ, बीइंग द लीगल एडवाइजर ऑफ वारिस पंजाब के जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है, तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह, कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, या क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने के। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं, चाहे असम में है, NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में, वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है। तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं। जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्ग के देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो, ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो, काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में IPS हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो IPS ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए, एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को, मैं कहूँगा, जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जो फायरिंग ग्राउंड नजर आया, बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ?
हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, एजी साहब ने ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं, ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, एजी साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी, पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो करैक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मिलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी, कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली, लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आप डे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो मोगा में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब डे का, और किसी वारिस पंजाब डे की कोई बात कर रहे हैं मुझे उसकी 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक नहीं, जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब डे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता ये हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर, या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल साहब मोर्चे में देखी है और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? नहीं सर, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾर्ड आ जाएंगे जी। हिंदी कर लिए। खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब के जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने ये बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है
और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है, तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसरा में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह, कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, या क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है अभी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में है, NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब दे जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमें रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है, तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्गे देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारे वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो, ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो, काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में IPS हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो IPS ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए, एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जो फायरिंग ग्राउंड नजर आया, बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, AG साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, AG साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि, तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में,
यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जज, जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे, 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे, उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो करैक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मिलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी, कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं है यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली, लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आम डे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो नाम। मोगा में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब डे का, और किसी वारिस पंजाब डे की कोई बात कर रहे हैं मुझे उसकी 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक मौका नहीं, में जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब डे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता ये हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर, या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में, बैबल साहब मोर्चे में देखी है, और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए सर आपने? ਨਹੀਂ ਸਰ, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾर्ड आ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। हिंदी से कर लिए। खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे, और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ, बीइंग द लीगल एडवाइजर ऑफ वारिस पंजाब दे जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है, तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे, और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है, वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है, तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसरा में दिया जाए।
नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह, कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, या क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने के। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है अभी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में, वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग्स की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है। तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्गे देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में IPS हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो IPS ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता है जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जो फायरिंग ग्राउंड नजर आया, बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, AG साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, AG साहब ने कहा भी जैसे मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे, 307 वाला, अजनाले वाला,
है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो करैक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मिलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी, कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली। लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आम डे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो नाम। मौका में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब डे का, और किसी वारिस पंजाब डे की कोई बात कर रहे हैं, मुझे उस 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक मौका नहीं, में। जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब डे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता ये हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर, या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल साहब मोर्चे में देखी है और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? नहीं सर, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂट्स ਔਨ ਰਿਕਾर्ड आ ਜਾਣਗੇ जी। हिंदी ज कर लिए। खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब दे जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर हमें दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह, कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, क्या कहा है?
हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं। अमृतपाल को पकड़ने में। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है अभी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में है, NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग्स की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है। तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं। जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्ग के देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो, ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो, काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में IPS हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो IPS ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए, एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को, मैं कहूँगा, जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है जी। जो फायरिंग ग्राउंड नजर आया, बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, AG साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, AG साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है, जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी, उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे, 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी, कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है।
नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब डे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली। लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आम डे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो नाम। मौका में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब डे का, और किसी वारिस पंजाब डे की कोई बात कर रहे हैं, मुझे उसकी 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक मौका नहीं, में जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब डे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता ये हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर, या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल इंसाफ मोर्चे में देखी है, और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? नहीं सर, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾर्ड आ ਜਾਣਗੇ जी। हिंदी जी कर लिए। हिंदी में खाना साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे, और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ, बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब के जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है, तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे, और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है, वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है, तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं, भाई अमृतपाल सिंह कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें।
जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है। जितने भी नौजवान हैं, चाहे असम में है, NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब दे जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमें रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है, तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्गे देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारे वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो, ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो, काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में IPS हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो IPS ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए, एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जो फायरिंग ग्राउंड नजर आया, बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, AG साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, AG साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जज, जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे, 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो करैक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी, कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे?
अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत वारिस सरकार ने पंजाब डे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली, लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आम डे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो नाम। मोगा में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब डे का, और किसी वारिस पंजाब डे की कोई बात कर रहे हैं, मुझे उस दो जगह रजिस्टर्ड है। दो जगह रजिस्टर सर, एक मोगा नहीं, में जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब दे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता ये हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर, या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल इंसाफ मोर्चे में देखी है, और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए सर आपने? ਨਹੀਂ ਸਰ, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾर्ड आ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। हिंदी जी कर लिए। खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे, और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ, बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब दे जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने ये बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है, तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे, और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है, वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है, तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसरा में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं, भाई अमृतपाल सिंह कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, या क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने के। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है, और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं, चाहे असम में NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब दे जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में, वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी।
और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग्स की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है। तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्गे देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी। ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में IPS हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो IPS ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ये बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, AG साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, AG साहब ने कहा भी जैसे मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है। तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी, कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस NGO के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली।
लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आमदे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो नाम। मौका में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब दे का, और किसी वारिस पंजाब दे की कोई बात कर रहे हैं, मुझे उसकी 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक मौका नहीं, में- जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब दे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता ये हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल साहब मोर्चे में देखी है, और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? ਨਹੀਂ ਸਰ, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾर्ड ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। हिंदी च कर लिए। खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे, और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट है, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ बीइंग द लीगल एडवाइजर ऑफ वारिस पंजाब दे जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है, तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे, और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है, वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है, तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर हमें दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह, कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, या क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने के। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है, और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं, चाहे असम में है, NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब दे जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में, वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी, और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है, और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है,
और अभी तक काफ़ी अंदर हैं, काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 157 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है। तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं। जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्ग के देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी। ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में IPS हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो IPS ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो 10वीं के बच्चे को भी पता होता जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है जी। जो फायरिंग ग्राउंड नजर आया, बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, AG साहब ने ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, AG साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे, 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मिलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस NGO के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब दे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली। लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आम दे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो मोगा में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं,
उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, रजिस्टर भी है वारिस पंजाब दे का। और किसी वारिस पंजाब दे की कोई बात कर रहे हैं, मुझे उस दो जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक मौका नहीं, में- जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब दे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बाइबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता ये हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बाइबल इंसाफ मोर्चे में देखी है और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? नहीं सर, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾर्ड आ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। हिंदी जी कर लिए। खाना साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब के जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने ये बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं, भाई अमृतपाल सिंह कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में है, NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब के जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमें रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो
कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है, तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्ग के देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को खराब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को खराब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारे वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में आईपीएस हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता है जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जो फायरिंग ग्राउंड नजर आया, ये बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, एजी साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, एजी साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे, 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो करैक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेकर नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली। लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आप दे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो मोगा में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब डे का, और किसी वारिस पंजाब डे की कोई बात कर रहे हैं मुझे उसकी 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक मौका नहीं, जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब डे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता ये हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर, या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है।
दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल साहब मोर्चे में देखी है और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? नहीं सर, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾर्ड आ जाएंगे जी। हिंदी जी कर लिए। हिंदी में। खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब दे जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने ये बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह, कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, या क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में है, NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब दे जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में, वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है। तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं
उन अमेरिका वर्गे देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को ख़राब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो, ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो, काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में आईपीएस हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता है जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए, एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जी, भाई साहब, एजी ने अंदर ये बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, एजी साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, एजी साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं, देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है, जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे, 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। ईमान जी, कैसे देखते हो जो अमृतसर से लेके नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं, देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात कोई ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं है यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। भारत सरकार ने पंजाब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब डे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली। लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आम डे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे वो मोगा में दीप सिद्धू की पॉपुलैरिटी को कैश करने की कोशिश कर जा रही है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। रजिस्टर भी है वारिस पंजाब डे का, और किसी वारिस पंजाब डे की कोई बात कर रहे हैं मुझे उसकी 2 जगह रजिस्टर्ड है। 2 जगह रजिस्टर सर, एक मौका नहीं, जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब डे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। ये दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर, या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है। दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। तो डिनाई कर रहा है, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है।
नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल साहब मोर्चे में देखी है और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आज सर जो सुनवाई हुई सी मानयोग हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਮ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए सर आपने? ਨਹੀਂ ਸਰ, हमने आज जो ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। हिंदी ज कर लिए। खारा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्योरी है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट है, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब दे जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर हमें दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह, कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, या क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में है, NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब दे जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफ़ी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज़ कर दिया है और अभी तक काफ़ी अंदर हैं। काफ़ी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं। किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है। 107 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है, तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज़ को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं। जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्ग के देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज़ बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा
अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा, तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को खराब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को खराब करने के लिए। तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो ये हम पूरा मुझे इस चीज़ की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो काफ़ी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको यही ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था। तो ये सारा प्रोपेगेंडा, उनको इतना नहीं पता पंजाब में आईपीएस हैं और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था। उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो 10वीं के बच्चे को भी पता होता है जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था। उस नक्शे में देखिए एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूँगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है जी। जो फायरिंग ग्राउंड एजी ने नजर अंदर आया ये बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, एजी साहब ने ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहाँ पर भी हम जो नज़दीक हैं। ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, एजी साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफ़ी नज़दीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई